मान बढ़ने से 40% बिजली यूनिट की खपत अब बढ़ गई है। प्रदेश में गर्मी के कारण सप्लाई में चुनौतियां बढ़ गई है। एक महीने में जिले में 27,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। नौतपा का आज तीसरा दिन है। जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है वो सभी आयामों को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रही है। गर्मी का असर बिजली की सप्लाई और डिमांड पर भी पड़ा है, क्योंकि बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, बिजली की खपत भी बढ़ती जा रही है। मैं इस समय उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में हूं और मेरे साथ एससी नसीब सिंह जी उनसे बात करते हैं कि किस तरह से डिमांड सप्लाई अभी इन दिनों चल रही है। सर, जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि गर्मी बढ़ी है, उससे क्या कुछ असर देखते हैं आप? सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों को। देखो सर, गर्मी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और गर्मी बढ़ने के साथ कंजम्पशंस में भी इंक्रीज़ है। अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में बात करें तो मैं 26 तारीख की बात करूं, 26 मई 2025 को मेरी सर्कल की जो कंजम्पशंस थी वो 80 लाख यूनिट की थी, जो अब की बार 1 करोड़ 21 लाख यूनिट है। तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास टोटल कंजम्पशन का इंक्रीज़ पिछले साल के कंपैरिजन में कल की डेट में रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कंजम्पशंस बढ़ी है, और जब कंजम्पशंस बढ़ती है तो नेचुरली सिस्टम स्ट्रेन तो होता है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन की है, और हम इन चीज़ों को मीट आउट कर भी रहे हैं। पीछे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अभी तक की मैक्सिमम पीक डिमांड नेशन एज ए होल भी हम लोगों ने सक्सेसफुली अचीव की है। जहाँ तक मैं करनाल सर्कल की बात करूँ तो हम लोगों के पास टोटल 48 मोबाइल ट्रॉलीज़ हम लोगों ने रखी हुई हैं, जिनके ऊपर के डिफरेंट कैपेसिटीज़ के 100 या 200 kVA या 400 kVA के ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड है। अगर किसी भी मूवमेंट पे कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है किसी ट्रांसफार्मर में, तो हम इमीडिएटली उसको विद इन 1 आवर्स सप्लाई को रिस्टोर कर देते हैं। जैसे हमारे ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर्स की डायरेक्शन है कि अर्बन एरिया में हम 1 घंटे के अंदर सप्लाई को रिस्टोर, ट्रांसफार्मर को चेंज करके कर देते हैं, और रूरल एरिया में 2 घंटे में, जिसको हम सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने करीबन 120 के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की डिफरेंट सब डिविजन्स में बैंक बनाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर बैंक बनाए हुए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की किसी छुट्टी वाले दिन या कोई भी मतलब इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में भी हमें स्टोर का वेट ना करना पड़े और हम अपने बैंक से ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर दें। ये हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ की समुचित व्यवस्था की हुई है। तीसरी चीज़, इस सीज़न को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारा यहाँ पे बिजली सुविधा केंद्र है, बीएसके का ऑफिस है, उसमें एक एसडीओ को डेली बेसिस पे नाइट के लिए हम लोगों ने डेप्यूट कर रखा है। और मोर ओवर मेरा 24 घंटे यहाँ पे स्टाफ रहता है। 3 हमारे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 9354761639 6163649, और एक हमारा 2 हमारे टोल फ्री नंबर है 1912 और 180 1800 1550, एक लैंडलाइन नंबर है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी तरीके की कंप्लेंट है तो इन नंबर्स पे वो रजिस्टर करवा सकते हैं, और इमीडिएटली हम उनका सॉल्यूशंस देंगे। बिल्कुल, देखिए ये बिजली निगम के एससी है नसीब सिंह जी, जिन्होंने बड़ी सटीक जानकारियां दी हैं कि किस तरह से गर्म तापमान का असर बिजली की खपत पर पड़ा है। करीब 40% का इजाफा इसमें देखने को मिला है बीते साल की तुलना में। वहीं गर्मी के कारण फॉल्ट भी अधिक आ रहे हैं। 27,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स बीते 1 महीने में मिली है। उसके लिए कई तरह की वैकल्पिक व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई है। दिन और रात स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक बड़ी सलाह भी उनकी तरफ से दी गई है कि किस तरह से बिजली आम लोग बचा सकते हैं। अपने एसी का जो तापमान है वो 25-26 डिग्री के आसपास रखें, यानी कि उससे कम ना रखें। और दूसरी बात कि अपने बिजली के उपकरणों को न सिर्फ रिमोट से बंद करें बल्कि स्विच से बंद करें, उससे भी आप बिजली बचा सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है पलवल से। पुलिस और बदमाश के बीच पलवल में मुठभेड़ हुई है। हथौड़ा गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ।